गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमें क्या करना है बच्चों, एक एडिशनल टॉपिक जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा, कौन सा, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर लिबर्टी इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स? लिबर्टी इंडिकेटर्स। तो आज हमें वो पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में तो हमने मेन बैच में पढ़ा था, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बन के आती है वो डिटेल में पढ़ा था। आज हमें पढ़ने हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। ध्यान से देखिएगा, लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्टेड, लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? फ्रीडम, है ना। कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उनको कितनी फ्रीडम अवेलेबल है, किसके रिगार्डिंग? किसके रिगार्डिंग? सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। किसमें बच्चे लोगों? सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितनी फ्रीडम है लोगों को, ये चीज मेजर की जाती है किससे? लिबर्टी इंडिकेटर से। किससे? नमन भैया में यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है लिबर्टी इंडिकेटर्स? हमने तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो पढ़ लिया। बेसिकली है क्या बच्चों, जो लिबर्टी इंडिकेटर्स होते हैं, लिबर्टी इंडिकेटर्स आर नॉट कवर्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एचडीआई निकालते हैं, तो उसके अंदर लिबर्टी इंडिकेटर्स नहीं आते। क्या नहीं आते? लिबर्टी इंडिकेटर्स नहीं आते, जो कि गलत बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप खुद सोचो बच्चों, अगर आपको आजादी ना हो, देश के अंदर सोशल और पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की, मतलब जनता को अगर इतनी फ्रीडम ना हो कि वो डिसीजन ले सके किसके रिगार्डिंग? सोशल और पॉलिटिकल डिसीजंस अगर वो ना ले सके, तो आपको क्या लगता है ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। और तुम देखो, जो लिबर्टी इंडिकेटर्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो, मतलब कैसे पूछेगा कि बताओ लिबर्टी इंडिकेटर्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है या नहीं है? नहीं होते, नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? बिकॉज अगर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, लोगों का क्या होगा? पार्टिसिपेशन होगा सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, तो ही तो वो क्या कर पाएंगे? डेवलप कर पाएंगे। ये एक फैक्टर है। बस ये छोटा सा टॉपिक है, चलो देखते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर्स में बी डिफाइंड एज अ मेजर, ये एक ऐसा तरीका होता है क्या मेजर करने का? ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन, कि कितनी जनता का पार्टिसिपेशन है। डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन मतलब कितनी पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन है इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। किसमें? सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। जो सामाजिक मुद्दे हैं या जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उन पे लोगों की कितनी राय ली जाती है, या वो बोल सकते हैं। जैसे भारत के अंदर पिछले कुछ टाइम में आपको देखने मिला होगा कि लोगों को आजादी नहीं है बोलने की, फ्रीडम टू स्पीच नहीं है। एक पर्टिकुलर किसी भी पार्टी के बारे में बोलो, आप किसी पर्टिकुलर लीडर के बारे में बोलो तो सीधा अंदर, बोल के देखो तो सीधा अंदर। और उनकी पार्टी ज्वाइन कर लो तो आपके ऊपर से सारे चार्जेस भी हट जाएंगे। मतलब कहने, कुछ लोग या कुछ पार्टी वाले इस पर्टिकुलर ऐसे पार्टी पे या पर्टिकुलर लोगों पे ऐसे एलिगेशन भी लगाते हैं कि ये तो जी वॉशिंग मशीन है। क्या है? वॉशिंग मशीन है, कि इनके अंदर चले जाओगे तो धुल जाओगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, और बाहर रहे और इनके खिलाफ कुछ बोला तो तुम अंदर जाओगे। ठीक है ना। तो वैसा कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंडेक्स, ये एक ऐसी इंडेक्स है यूज्ड टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। पहले वाले बुलेट को दूसरे शब्दों में बता रहा है कि जिससे हमें यह पता चलता है कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं इन टेकिंग सिविल और पॉलिटिकल डिसीजंस। जहां पे वो सिविल मतलब बेसिकली जो सिविलियंस होते हैं, मतलब जो जनता होती है, माने सोशल और पॉलिटिकल डिसीजंस में कितना पार्टिसिपेशन है, ये बताता है लिबर्टी इंडिकेटर्स। क्या बताता है? लिबर्टी इंडिकेटर्स। Some examples of liberty indicators are the measures of the extent of the constitutional protection right given to the citizen। मतलब इसके कुछ एग्जांपल क्या है कि हमने जनता को, जो सिटीजन्स है, नागरिक है किसी पर्टिकुलर देश के, वहां पे हमने उन्हें कितने राइट दे के रखे हैं, किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट। मतलब अगर सरकार कुछ भी करे तो संविधान को बचाने के लिए क्या राइट्स हमने नागरिकों को दिए, सिटीजन्स को दिए, तो ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रोटेक्शन राइट्स। जैसे तुमने आजकल भी देख रहे होंगे बच्चों, हाल फिलहाल में, है ना, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। सांसद एक दूसरे के क्या फोड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं। कहाँ पे? संसद में ही या संसद के बाहर ही। समझ आ रही ना आपको बात? तो वहां पे अगर ऐसा होता है कि अगर ये चीज जनता को, मतलब जनता को नहीं दे रहे हम, ये पावर जनता को नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, जो लिबर्टी इंडिकेटर्स है वो अवेल ही नहीं कराए। किसको? सिविलियंस को या सिटीजन्स को। बात समझ में आ रही है? और इससे डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा नहीं, इससे तो इनफैक्ट क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्या होगा? कल चल के कोई भी सरकार आएगी और वो क्या कर देगी, हाँ, जैसे मान लिया अगर भारत में वैसे तो इलेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन ये समथिंग लाइक दैट ऐसा नहीं हो जाएगा कि इलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो गई हमारी। क्या हो गई? इलेक्टेड डिक्टेटरशिप, कि चुनी तो हमने है लेकिन चल रही है क्या, तानाशाही। फिर तो कोई भी आएगा, हाँ, फिर तो कोई भी आएगा कुछ भी करेगा अपनी मर्जी से, जनता की कौन सुन रहा है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ बोलो। फिर हमारी जो डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं, डेमोक्रेसी की तो क्या ही हो जाएगी, हत्या ही हो जाएगी। तो ये मिलने चाहिए लोगों को, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बोल रहा है, तो देखो एक तो लिबर्टी इंडिकेटर्स का जो एग्जाम्पल है वो है कि जनता को, सिटीजन्स को कितनी पावर है किसको प्रोटेक्ट करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, एक एग्जांपल है। दूसरा, एंड द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड रूल्स ऑफ लॉ। और जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो हमारा कितना इंडिपेंडेंट है। तुमने देखो बच्चों, आए दिन तुमने ऐसा सुना होगा, इनफैक्ट अभी तो देखो ना, मैं बिल्कुल इसका लेटेस्ट एग्जांपल सुनो। वो जो एक आईटी वाला बंदा जिसकी क्या हुई है, मतलब जिसने सुसाइड किया है, मतलब सुसाइड तो जनता के लिए वो क्या होगा, सुसाइड होगा, लेकिन वो उसकी एक तरीके से क्या, मर्डर ही है उसका। उसके ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा कि वो सामने वाली लड़की कितना प्रेशर बना रही होगी उसके लिए, ठीक है ना। और जहां पे वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से होकर के गुजर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और वहां पे एक जज ने उससे क्या मांगी, ब्राइब मांगी। क्या मांगी? ब्राइब मांगी। तो ये चीज आपको जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी दिखाती है, नहीं दिखाती है? नहीं दिखाती है ना। तो इसका मतलब हमें फ्रीडम नहीं मिली भी ना। क्या नहीं मिली हुई है? फ्रीडम नहीं मिली हुई है। यहाँ पे लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चों कि पूरे देश में ऐसे होता है। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, उस जुडिशरी पे बिलीव करते हैं जो सबको न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। और उसका ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको, रियलिटी वाला एग्जांपल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो जुडिशरी जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी, आम लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट होंगे, तो समझो हम किसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिबर्टी इंडिकेटर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और ह्यूमन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिबर्टी इंडिकेटर्स नहीं आते। आगे क्या बोल रहा है वो, लिबर्टी इंडिकेटर्स आर नॉट मेजर्ड बाय एचडीआई। लिबर्टी इंडिकेटर्स किस में नहीं आते? एचडीआई उसे मेजर ही नहीं करता, लिबर्टी इंडिकेटर्स को इग्नोर करता है, उसे बाहर रखता है, ठीक है ना। विदाउट इंक्लूडिंग दीज, इनको इंक्लूड किए बगैर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मे बी सेड टू बी इनकम्प्लीट। कह रहे कि जो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, इनको इंक्लूड किए बगैर जो करते हो आप, वो करना मतलब ये मानो कि वो इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। एंड रेस्ट्रिक्ट इट्स यूजफुलनेस। और वो किसको रेस्ट्रिक्ट करता है? उसकी यूजफुलनेस। तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता। हमने एचडीआई कैलकुलेट कर दी और लिबर्टी इंडिकेटर्स उसमें आई नहीं, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना, आप सिचुएशन को एनालाइज करना कि एचडीआई एक ऐसा नंबर रिफ्लेक्ट कर रही हो कि जहां पे ये पता पड़ रहा हमें कि लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है और वो खुश है। एचडीआई आज के दिन पे जैसे कैलकुलेट की जाती है विदाउट इंक्लूडिंग द लिबर्टी इंडिकेटर्स, वो ऐसा रिफ्लेक्ट कर सकती है कि लोग खुश है, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है।
जबकि अगर जो मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया, वो आईटी वाले बंदे का जिसने सुसाइड किया, तो एचडीआई तो रिफ्लेक्ट कर रही है कि सब लोग खुश हैं, लोगों का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखो ना आप, एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो चीज लोगों को तंग कर रही है वो तो तुमने किसमें ली नहीं, मतलब जिस फैक्टर की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं उसे तो तुमने काउंट किया ही नहीं। तो फिर व्हाट इज द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? उसका मकसद ही, उसका यूजफुलनेस क्या रही, उसकी तो रेलिवेंसी क्या ही हो गई ना, खत्म हो गई। तो बच्चों एक टॉपिक ये क्या किया था हमने, ऐड किया था, जो मे बी आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर में 3 नंबर में पूछा जा सकता है। कल चल के ऐसा ना हो कि नमन भैया लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच बच्चों, इस टॉपिक में, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी कोई नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगी। ठीक है।